ये वैज्ञानिक खोज है कि मनुष्य विकास क्रम में आया है। सोलर सिस्टम बनने से लेकर जंगलों में जब उसका प्रकाश हुआ उसको विकास क्रम कहते हैं। जिन स्टेजेस में से पृथ्वी गुजरी और जो हालात पैदा हुए विकास क्रम में पशुओं से विकसित होकर आया। पशुओं से विकसित जिस्म की उसकी गठन बेहतर हो गई। पशु जैसे चलते हैं फिरते हैं उनसे बिल्कुल अलग हो गया। दो टांगों पर चलना लगा, हाथ अलग हो गए, नहीं तो चारों पांव उस पर चलता था। ये विकास हुआ। पशु जगत में मानसिक शक्तियां लिमिटेड हैं। सोचते तो वो भी हैं, देखते वो भी हैं, समझते वो भी हैं और इमोशंस उनमें भी हैं, लेकिन मानसिक शक्तियां लिमिटेड हैं। विकास ये था कि उसकी मनुष्य की जो मानसिक शक्तियां हैं थी उन्नतशील थी, उन्नतशील हालात के मुताबिक विकसित हो सकती थी। ये डिफरेंस था पशु जगत से मनुष्य का, जिसको कहते हैं कि मनुष्य विकास क्रम में आया। तो ये विकास क्रम में बन गया ये विकार विनाशकारी। चारों तरफ विनाश की लीला इसने पैदा कर दी। क्यों कि जब ये पैदा हुआ न तो सात्विक शक्तियां थी इसके पास, न कोई ज्योति थी, न वैज्ञानिक युग आया था। ये पशुओं से जो बुनियादी डीएनए में फितरत लेके आया वो सुखनवा की थी। सुख हासिल करना पशुओं में भी है कि वो सुख ही लेना चाहते हैं, मरना नहीं चाहते। तो ये मनुष्य में भी ये बात आई कि ये सुख ही लेना चाहता है। भगवान ने मनुष्य की परिभाषा ये की है कि मनुष्य वो है जो सुख को प्यार करता हो और दुख को घृणा करता हो और इन्हीं दोनों भावों से अपनी सब प्रकार की गतियां करता हो। ये जो तबाही हुई है यहाँ, जो विनाश लीला पैदा हुई है, ये उसके सुख और राग बहुत बढ़ जाने से हुई है। इसके बारे में गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि जब सुख और राग मनुष्य को अपना दास बना देता है, जन्म से मनुष्य सुख और राग का दास नहीं होता। धीरे धीरे वो सुख और राग का दास बन जाता है। ये हर मनुष्य की कथा है। एक पुस्तक में पढ़ रहा था, उसमें लिखा है कि मनुष्य का दूसरे मनुष्य से कुछ नहीं मिलता, सब भिन्न है। उसकी 2, 4, 5 उंगलियां भी आपस में नहीं मिलती, दोनों आंखें भी आपस में नहीं मिलती। वो सारी भिन्नता है नेचर में, लेकिन सारे मनुष्य एक बात में एक हैं कि वो सुखनरागी है। इसका कोई डिफरेंस नहीं। तो तब उसके लिए जब उसको सुख का दास बना लेता है, सुख अपना दास बना लेता, तब उसके लिए विविध प्रकार की मिथ्याओं और विविध प्रकार के अहितों व दुराचारों के पथ पर चलना और विविध प्रकार की मिथ्याओं और विविध प्रकार के अहितों को प्यार करना
मिथ्याओं को, अहितों को प्यार करना आवश्यक हो जाता है। अब शुक्र रागी के बस की बात नहीं है कि वो मिथ्याओं को प्यार न करे और असतों को प्यार न करे और अपने सुख के लिए लोगों पर अत्याचार न करे। तो ये जितनी विनाश लीला पृथ्वी पर पैदा हुई उसके बारे में पुण्य भगवान ने ये बताया है कि क्योंकि वो सुखों का गुलाम बन जाता है, सुखों से बाहर नहीं जा सकता, इसलिए वो अपने सुख के लिए दूसरों पर अत्याचार करता है, जिससे ये सारी विनाश लीला पैदा हुई है। विनाश लीला तो इतनी है कि कई लाख आदमी नशे से मारे जाते हैं हर साल में। यानी जो आदमी अपने जिस्म को इतना प्यार करता है वो सुख का इतना दास हो जाता है। सुख होता है नशे का। नशे के बारे में कल टीवी पर बता रहे थे कि जो ड्रग्स हैं उसमें जो एक अनुभव बता रहा था अपना कि क्यों वो ड्रग्स लेने लगा। कहते ऐसे लगता है कि शरीर है ही नहीं, हवा में उड़े फिरते हैं, शरीर रहता ही नहीं, किसी बस और ही मौज हो जाती है कि हम हवा में उड़े फिरते हैं। तो ये जानकर भी हर जगह चीज पे लिखा है, नशे वाली पे भी इट इज इंजूरियस टू हेल्थ। शराब की बोतल पे भी लिखा है, सिगरेट की डब्बी पे भी लिखा है, और जितने नशेदार पदार्थ हैं उनके बारे में कॉमन नॉलेज है। किसी से पूछो कभी नशा हानि करता है कि नहीं करता, वो कहेगा करता है। तो क्यों मजबूरी है। मजबूरी कौन सी है? वो यही गुरु महाराज जी ने बताया है कि वो सुख का गुलाम है। जो नशों से सुख मिलता है उनका वो गुलाम बन जाता है। और इसी तरह से पशुओं का वध करते हैं, पशुओं के खाने में उनको सुख मिलता है। और ये मैं अखबार पढ़ रहा था, अखबार तो मुझे पुरानी मिलती है, महीना पुरानी होती है, लेकिन उसमें मेरी मतलब की भी कई चीज़ें होती हैं। उसमें एक अखबार में खबर है कि चाइना जो है दूसरों के समुद्रों पे इसलिए कब्जा करना चाहता है। एक रीज़न और भी बहुत रीज़न है, क्योंकि उसके अपने समुद्रों में सी फूड खत्म हो गई है। समुद्र में जो जानवर होते हैं छोटे छोटे उसको ये सी फूड कहते हैं, और सी फूड खत्म हो गई है। अब वो अपने और समुद्र ढूंढ रहा है, तो ये उसको सुख मिलता है। सैकड़ों की हत्या होती है, सैकड़ों की क्या, हजारों की हजारों की हत्या होती है। तो ये सारी एक लिस्ट बनी हुई है कि ये जो सेल्फ किलिंग्स हैं, ये दूसरों को किल करना है, ये सारा एक या दूसरे सुखनवागों को लेकर होता है। और एक विचारशील ने ये लिखा है कि अगर क्राइम्स की बात करें तो एक दिन के क्राइम्स में कई ग्रंथ लिखे जा सकते हैं। वन डे वो टी.एक्स. साहब ने लिखा है कि सारा रिकॉर्ड नहीं आता कि कहाँ कहाँ जुल्म हुए हैं, कहाँ कहाँ कत्ल हुए हैं, कहाँ कहाँ चोरी हुई है, कहाँ कहाँ धक्के पड़े हैं। जो रिपोर्ट हो जाता है वही आता है। और जो रिपोर्ट हो जाता है उससे भी दिन में इस विश्व में, इस पृथ्वी पर मनुष्य जितना जुल्म करता है वो एक ग्रंथ पर डे नहीं तो कई ग्रंथ बन सकते हैं। इतना जुल्म इस पृथ्वी पर हो रहा है, और ये शुक्ररागों की वजह से है। इसलिए शुक्रराग महाहानिकारक है कि जब उनको वो गुलाम बना लेते हैं तो ये जो मुसीबतें खड़ी होती हैं, ये सारी टेररिज्म के नाम पर दूसरों को मारकर सुख मिलता है। ये जो हिंदुस्तानी कहते हैं कि हमने पाकिस्तानी ढेर कर दिए और वो टेररिस्ट ढेर कर दिए, पाकिस्तानी कहते हैं कि हम हिंदुस्तान के वो ढेर कर दिए, हम तो गला काट के ले आए, और ये इंसान को इस विषय में सुख मिलता है। और इस प्रकृति ने बढ़ते बढ़ते जो है वो पृथ्वी पे फर्स्ट वर्ल्ड वार की है,
और फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर की है, और अब थर्ड वर्ल्ड वॉर की कह रही है। ये प्रकृति यही है इंसान की कि दूसरे का हक छीनना, दूसरे की जमीन छीनने में सुख मिलता है। अब जो चाइना के बारे में कहते हैं कि उसके पास अपनी जमीन तो अपना एरिया तो बहुत थोड़ा है, 1000 एकड़ जमीन उसने दूसरों की कब्जे में करके अपनी बाउंड्री बनाई हुई है बाहर। अदरवाइज चाइना तो विद इन चाइना वाल था, जो चाइना वाल है चाइना तो उसके अंदर था, अब उसको सुख मिलता है। तो तीसरी वो जंग की तैयारी हो रही है। पहली जंग में कितनी हानि हुई, मेरे पास बहुत बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी जो पहली जंग में हानि हुई। दूसरी जंग में जो हानि हुई वो उससे 10 गुना ज्यादा थी, और वो भी मेरे पास किताब पढ़ी है। तीसरी जंग में हानियां जो होंगी, अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो ये सब लोगों ने लिखा है इतिहास सारा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, सेकंड वर्ल्ड वॉर का। तो तीसरा वर्ल्ड वॉर का इतिहास लिखने वाला कोई नहीं होगा, इतनी तबाही होगी। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही थी, ये शुरू हुई थी, तो उसके कुछ चंद महीने बाद परम पूजनीय भगवान देवात्मा जब से जंग शुरू हुई थी बहुत परेशान थे, और उन्होंने बहुत कुछ कहा इस विषय में। लेकिन ये 1914 में शुरू हुई थी, तो ये परम पूजनीय भगवान देवात्मा की कुछ महीने बाद की वाणी है जो जंग के बारे में है। और ये देखिए पूजनीय भगवान क्या लिखते हैं अपने उपदेश में कि डाकुओं की न्यायी अपनी फौजों के द्वारा आक्रमण करता है एक देश दूसरे देश पर। अब देवात्मा को आज की मुसीबत का नहीं पता, देवात्मा को उस वक्त की मुसीबत का पता है जो अखबारों में छपता था। और ये आज होते तो वो क्या लिखते, ये सब किसी की कल्पना की बात है कि जो देव ज्योति है और देव ज्योति में नजर आता है वो और तो किसी को नजर नहीं आता। डाकुओं, एक देश डाकुओं की न्यायी अपनी फौजों के द्वारा आक्रमण करता है, और उसके इस अनुचित आक्रमण से जब अपनी आवश्यक रक्षा के लिए दूसरा राज्य भी अपनी फौजों को के साथ उसका मुकाबला करता है, तब दोनों तरफ से एक भयानक युद्ध आरंभ हो जाता है। मैंने तो इस वाणी को 20 बार पढ़ा है इन्हीं दिनों में, और मैं पूजनीय भगवान ने जो दृश्य खींचा है बड़ी कमाल का दृश्य है। और जब कभी उन दोनों पक्षों के अन्य साथी और सहायक राज भी उन्हें अपनी अपनी फौजों में मदद देते हैं, लड़ाई समझ जाते हैं, तब उनके परस्पर का घमासान युद्ध और भी भीषण रूप ग्रहण करता है। जब दो मुल्कों की जंग होती है और फिर उनके दोनों के साथी मुल्क जब उनके साथ मिल जाते हैं दोनों के साथ, तो भीषण रूप ग्रहण करता है। और ऐसी लड़ाई में हजारों और कभी कभी लाखों जन तक निहत हो जाते हैं। सेकंड वर्ल्ड वॉर में अकेले रूस में 4-5 करोड़ आदमी मरा था। हजारों जनों की लाशों की चीले और गिद्ध आदि खाते हैं, ये भगवान ने कहा। ये सुखन राग की बेजीज है, सुखन राग के वरदान है, ये सुखन राग की कमाई है, ये सुखन राग की क्रॉप है, फसल जो मनुष्य काट रहा है। सुखन रागों से ये कितने ही जहाज और उनके आरोही समुद्र में डुबाए जाते हैं, जहाज में, चालक में, जोश में होते हैं। कितनों के शरीर तोड़ के गोलों से छिन्न भिन्न होकर उनके अंग दूर दूर जा पड़ते हैं। इसमें कोई बात गलत है? दूर दूर जा पड़ते हैं। मैंने तो देखा है लड़ाई में, कई दो लड़ाइयाँ मैंने देखी हैं, मेरे सामने ऑलमोस्ट हुई हैं।
दूर दूर अंग जाके गिर पड़ते हैं और फिर उनके लिए किसी सूक्ष्म शरीर का ग्रहण करना भी असंभव हो जाता है। सूक्ष्म शरीर भी नहीं बना सकते, बन नहीं सकता, हो जाता है। ये पर बहुत बड़ा लेख और उपदेश को भगवान ने लिखा है और उस वक्त इसको वाइड पब्लिसिटी दी गई थी। और मैं ये लेख 18 नवंबर सन 1914 ईस्वी को लिख रहा हूँ। कोई दिन वहां पड़ा 18 नवंबर 1914, पहली वर्ल्ड वार जो थी 1918 में खत्म हुई थी। जो महाघोर और महाभीषण युद्ध हो रहा है उसके विषय में उपरोक्त प्रकार की खबरें पढ़कर व सुनकर मुझे बहुत कष्ट होता है। भगवान ने बात लेकिन मुझे बहुत कष्ट होता है। और अब मैं जब बम्बों की नुमाइश देखता हूँ, जब जहाज़ों को देखता हूँ, जब उनकी डिटेल्स पढ़ता हूँ कि उनके पास ये है तो फिर क्या होने वाला है, वो उसको तो याद करके रूह कांप जाती है। लेकिन इनके आगे ये जो सुख और राग की गुलामी इतनी जबरदस्त है कि वो इस बारे में सोच ही नहीं सकते। मरे पहली वर्ल्ड वार में, मरे फिर सेकंड वर्ल्ड वार में, अब मरेंगे फिर मरने को तैयार है। इतनी बदकिस्मती है मनुष्य की। खबरें पढ़कर व सुनकर मुझे बहुत कष्ट होता है और एक एक बार हृदय बहुत उदास और बेचैन हो जाता है। और मैं सोचने लगता हूं कि मनुष्य जाति की उन्नति में ऐसा दिन कब आएगा जब इस पृथ्वी के नाना देशों के शासनकर्ता भी अपने परस्पर के झगड़ों को परस्पर के द्वारा नियुक्त की हुई किसी अदालत से उसी प्रकार निपटाने के लिए तैयार हो जाएंगे कि जिस प्रकार उनकी प्रजाओं में से नाना जनों के विविध प्रकार के झगड़े जब होते हैं तो वो अपनी अदालतों में सुलझा लेते हैं। और इसके विषय में भगवान ने पूरी व्याख्या की है। और ये भगवान देवात्मा के इस उपदेश को जब छापा गया तो उसमें ये है मैसेज कि मेरी आवाज सुनो दुनिया वालों, मेरी आवाज सुनो वरना बहुत पछताओगे, वरना बहुत पछताओगे। तो ये 14 से 18 तक जो ये जंग रही तो 18 में लीग ऑफ नेशंस बनी। ये आवाज पहुंच गई, औरों की भी होगी। लीग ऑफ नेशंस बनाई गई कि इसमें झगड़े अपने सुलझा लो, और वो बनी रही लेकिन जाके फेल हो गई। 1900 जो अपना 41 तक 39 में फेल हो गई। 39 में डिक्लेयर कर दिया गया कि ये फेल हो गई। 41 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। तो 44, 45 में फिर यूएनओ बनी, जो इस वक्त यूएनओ काम कर रही है। 45 में तो उसकी मौजूदगी में अब तीसरी लड़ाई शुरू होने वाली है। ये मनुष्य का शुक्रराग है कि जो उसको टिकने ही नहीं देता। कोई एक वर्ल्ड कोर्ट भी बनी हुई है, ऑल नेशंस की वर्ल्ड कोर्ट भी बनी हुई है। ह्यूमन राइट्स की भी कोर्ट, वर्ल्ड के ह्यूमन राइट्स की भी कोर्ट बनी हुई है। लेकिन भगवान फरमा रहे हैं कि मनुष्य जब शुक्रवार का दास बन जाता है, जो ये दास बने हुए शुक्रवार के, ये तबाही करके ही दम लेंगे। मुझे ये लगता है। तो भगवान फरमाते हैं अपने एक और उपदेश में, सौर जगत बन चुका है। सौर जगत कहते हैं सोलर सिस्टम को। सौर जगत बन चुका है। इसके अंदर शक्ति के परिवर्तन में जीवनी शक्ति का प्रकाश भी हो गया है। जीवनी शक्ति भी आ चुकी है। पशु जगत के उच्च परिवर्तन में मनुष्य और मनुष्य जगत में भी विविध प्रकार के मनुष्य पृथ्वी के विविध स्थानों में भर गए हैं। मनुष्य भी आ गए हैं। उनमें नाना प्रकार के विवेक और भाव शक्तियों का प्रकाश भी हो चुका है, मानसिक शक्तियों का भी।
परंतु इन शक्तियों को पाकर, जैसे मैंने कहा कि आया तो मनुष्य विकास क्रम में है, लेकिन सारी पृथ्वी पर उसने विनाश लीला पैदा कर दी है। मेरी आवाज़ सुनने वाले तो बहुत थोड़े से हैं, लेकिन गैबी तौर पर नेचर में ऐसा सिस्टम है। गुरु महाराज जी के उस वक्त आवाज़ को सुनने वाले बहुत थोड़े थे, बहुत थोड़े लोगों तक नेक पहुंचा होगा, लेकिन नेचर में अपना एक खुफिया तंत्र काम करता है, गुप्त विधियां काम करती हैं और गुप्त शक्तियां काम करती हैं कि जो उस मैसेज को विकास क्रम में गुप्त तरीके से फैला लेती है। किसी न किसी मेंटल, जैसे तो पिछली दफा तो मैंने पढ़ा था कि मेंटल रेडियोज भी हैं, फिर मेंटल माइंड टू माइंड रेडियो है। माइंड एक माइंड में जो चीज़ पैदा होती है वो दूसरे में भी पैदा हो जाती है। तो लाइक थिंकिंग पर्सन्स, जो लाइक थिंकिंग पर्सन्स होते हैं उसमें मेंटल वेव्स ट्रैवल करके पहुंच जाती हैं। तो जो लाइक में होंगे उन तक ये बात पहुंच रही होगी। शक्तियों को पाकर मनुष्य जैसे कई अंशों में अपने और अन्य जगतों के लिए हितकर बन गया है। मानसिक शक्तियों से बिल्डिंग बन गई है, तो इंसान ने बनाई है, तो पशु तो नहीं बना सकते थे। ये डॉक्टरी जो है, ये खाने पीने के सामान जो है, ये जो गाड़ियाँ हैं, ये सामान जो है मनुष्य ने छोड़ और प्रकार, लेकिन बहुत प्रकार से हानिकारक भी बन गया है। और जगतों के अत्याचार को छोड़कर मनुष्य के लिए जिस प्रकार से अनुचित रूप से हानिकारक और कष्टदायक बन रहा है, उसकी महाभयंकर छवि गांव नगर में दिखाई दे रही है। ये भगवान फरमा रहे हैं। अब इस महाभयानक अवस्था को देखकर, अब जब से ये सिचुएशन सारी ऐसी बनी है, पूजनीय भगवान की बहुत सारी वाणियां हैं मेरे पास इस विषय में। कल एक धर्म स्मृति से बात हो रही थी, तो कहने लगे इस विषय में तो ग्रंथ भरा पड़ा है। वो कहते हमारे पास तो है नहीं। मैं कहीं पर तो बदकिस्मती है आपकी कि आप इतने साल से यहाँ इसमें समाज में या गुरु महाराज जी के चरणों में हैं और उनकी ऐसी इंपॉर्टेंट वाणियां आपके पास है ही नहीं। अगर हैं तो अलमारी में बंद करने के लिए है और पढ़ने के लिए नहीं है, तो फिर आपका दुर्भाग्य कौन लिखेगा? आप खुद ही अपना दुर्भाग्य लिख रहे हो कॉन्टिन्यूसली, और फिर ये तुम लिखते रहोगे जब तक तुम्हारे अंदर जागृति नहीं पैदा हो जाती। अब इस महाभयानक अवस्था को देखकर ये प्रश्न उदय होता है। भगवान फरमाते हैं, ये प्रश्न उदय होता है कि क्या मनुष्य जगत से इस प्रकार की ये सब पिशाच लीला किसी तरह दूर नहीं हो सकती? भगवान चिंतित है इस विषय में कि दूर नहीं हो सकती। इस प्रश्न का उत्तर नेचर के विकास विषय के नियम से हमें हाँ में मिलता है। ये अवस्था दूर हो सकती है। भगवान की दुनिया देखिए, उनकी क्या क्या बातें हैं। जिनके पास किताबें हैं, जिनके पास ग्रंथ हैं, जिनको देवात्मा का पता है, और अगर वो देवात्मा के इस तेजस से लाभ नहीं उठाते तो इससे उनसे बड़ा बदकिस्मत कोई नहीं। जिनको पता ही नहीं देवात्मा का, वो लाभ नहीं उठाते तो और बात है, क्योंकि तो पता ही नहीं। और जिनको पता है वो नहीं लाभ उठाते तो फिर बहुत दुर्भाग्य की बात। हमें जवाब हाँ में मिलता है। इसलिए मनुष्य जगत के विकास क्रम में ऐसे देवात्मा का आविर्भाव होता है। इसलिए होता है कि जो उन शक्तियों को लेकर प्रकट हुआ है, उन शक्तियों को लेकर प्रकट हुआ है कि जिनके विकसित होने से जैसे एक और उसमें एक प्रकार की विलक्षण देव ज्योति विकसित हुई है, वो उन ऐसी शक्तियों को लेकर आए हैं कि एक तो देव ज्योति विकसित हुई है, वैसे ही दूसरी ओर
उसमें विलक्षण देव बल भी प्रकट हुआ है और उसकी यह देव ज्योति जिन जिन अधिकारी आत्माओं में जहां तक प्रवेश करती है वहां तक वह उसके उजाले में जो कुछ देखने लगते हैं वो पहले नहीं देखते थे। उस ज्योति में वो जो देखने लगते हैं वो पहले नहीं देखते थे। और परम पूजनीय भगवान देवात्मा लिखते हैं कि मेरी इस ज्योति और मेरी इस शक्ति से एक नया युग उत्पन्न हो गया है। नया युग उत्पन्न हो गया है। जो देव ज्योति और देव तेज को हासिल करते हैं वो जैसे इंसान बनते हैं उससे नया युग उत्पन्न हो गया है। तो ये मैंने परम पूजनीय भगवान देवात्मा की वाणी आपको पढ़ के सुनाई। परम पूजनीय भगवान देवात्मा के आविर्भाव से मनुष्य को 4 वरदान मिले हैं। एक तो परम पूजनीय भगवान देवात्मा के देव रूप में सत्य धर्म का शिक्षक मिला है। एक धर्म जीवन का आदर्श मिला है। जो धर्म जीवन उन्होंने जिया है उसको देखो, वो धर्म जीवन का आदर्श मिला है। उनके रूप में देव ज्योति और देव तेज के होने से वो पूर्ण मोक्ष देने की सामर्थ रखते हैं और पूर्ण विकास करने का सामर्थ रखते हैं। तो मानव जगत को मोक्ष दाता और विकास करता मिला है। और इसलिए मनुष्य की जो चिरकाल से अवस्था थी, जो उनकी जरूरत थी, सच्चा इष्ट देव मिल गया है, भक्ति भाजन मिल गए हैं। और अब श्रद्धावान अगर उनकी पूजा करेंगे, अगर उनकी भक्ति करेंगे तो देव ज्योति और देव तेज लाभ करेंगे। दुनियावी कोई सम्मान नहीं, देव ज्योति और देव तेज लाभ करेंगे। और देव ज्योति और देव तेज में क्या होगा? देव ज्योति में आत्म अधिकार नष्ट होगा और देव बल से देव ज्योति में आत्म अधिकार नष्ट होगा। रूहानी सच्चाइयां नजर आएंगी, आध्यात्मिक सच्चाइयां नजर आएंगी। और देव तेज के मिलने से उन सच्चाइयों पर अमल करने का बल मिल जाएगा। परम पूजनीय कनक जी परम पूजनीय भगवान देवात्मा की सेवा में लिखते हैं कि जब मेरे अंदर उदासी छा जाती है कुछ घटनाओं को देखकर, जब निर्बलता आ जाती है, जब मैं निराश हो जाता हूँ, तो आपका मुझ में देवजन के विकास का एक चैप्टर ही मुझे बहादुर इंसान की तरह शेर बन के खड़ा कर देता है और मैं हर मुखालफत का बदला लेने के लिए, मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाता हूँ। मैं एक बलवान शख्स बन जाता हूँ। तो ये परम पूजनीय भगवान देवात्मा के आविर्भाव से, परम पूजनीय भगवान देवात्मा के आने से मनुष्य को 4 वरदान मिल गए हैं। तो इन वरदानों में सबसे पहली बात यह है कि परम पूजनीय भगवान देवात्मा के रूप में मानवता को सद्धर्म का शिक्षक मिला है। उन्होंने 50 साल सद्धर्म की खोज की है। 50 साल सद्धर्म की खोज की है और एक एक वक्त इतनी तपस्या की है कि पूज्य भगवान फरमाते हैं कि मुझे लगता है मुझे किसी ने समुद्र में फेंक दिया, क्योंकि इस विषय पर, आध्यात्मिक विषय पर कोई खोजी ही नहीं पहले। ये तो अमर मानते हैं आत्मा को, ये तो मरण जमन के 84 लाख दुनिया मानते हैं, ये स्वर्ग नरक की और ही बातें मानते हैं। तो खोज कौन करता? वो तो कहते हैं यही मानो, विश्वास है इसमें, तो कोई खोज की बात ही नहीं। भगवान फरमाते हैं मेरी ये थी कि इस रास्ते का पहले मुसाफिर कोई नहीं था। मैं इस रास्ते का पहला मुसाफिर अकेला ही था। और जो विज्ञान भी युग आ चुका था, विज्ञानी आ चुके थे, वो आत्मा की आत्मिक जगत को टच नहीं कर रहे थे, वो आत्मिक जगत में प्रवेश नहीं कर रहे थे। वो इस भौतिक जगत की विज्ञान की खोज कर रहे थे और वो उसी में खोज करते रहे। तो मैं तो अकेला था। भगवान फरमाते हैं तो मैं खोज करना चाहता था आध्यात्मिक सचों की। मेरा पहला सवाल ये था कि आत्मा क्या है?
आत्मा क्या है, ये कैसे जन्म लेती है, कैसे मरती है, इसके नियम क्या हैं। तो यहाँ से शुरू होकर 12 प्रश्न भगवान ने बनाए थे। वो कहते मैं जैसे मुझे किसी ने समुद्र में फेंक दिया, फिर लिखा है कि मुझे बियाबान जंगल में फेंक दिया है, और मैं क्या करूं, अब तो कोई नींद नहीं आती, दिन बेचैन रहते हैं कि सत्य खोजने हैं, खोजता हूं। भगवान ने लिखा है खोजता हूं, लेकिन वो खोजे हुए सत्य किसी थोड़ी दूर चलकर वो जो है वो मुझे गलत साबित होते हैं, मुझे खुद ही गलत साबित होते हैं। फिर मैं छोड़ के नया रास्ता अख्तियार करता हूं, और फिर इसमें, और मैंने आपको बताया था ये जो खोज है परम पूज्य भगवान देवात्मा की सदधर्म की शिक्षा की, ये सारे युगों की जितने भी युग अब तक हुए हैं, सारे युगों की सर्वश्रेष्ठ खोज है। इससे श्रेष्ठ खोज है ही कोई नहीं। और वो में पहली जो था कि 83 से 86 में जब जीवन वृत्त धारण करने के बाद सत्यों और तत्वों की तो पूज्य भगवान ने बहार लगा दी, वर्षा कर दी, ग्रंथों के ग्रंथ लिख दिए। और पहले जो था, सबसे पहले जहां से शुरू किया वो ये था कि आत्मा अनुज परिवर्तन का नाम धर्म है। ये खोज का था, खोज का पहली खोज के पूज्य भगवान ने जो सफलता मिली वो ये थी, और ये थी कि आत्मा में जो परिवर्तन है नेचर के नियमों के मुताबिक आता है, उल्ट पुल्ट नहीं आ सकता आत्मा का परिवर्तन। जो नियम पूरे होंगे, कर्ण जी फरमाया करते थे कि बड़ी सौभाग्य की बात है कि नियम अटल है नेचर के, और जो नियम पूरे होंगे उसका हमें रिवार्ड मिलेगा। वो ना कोई ए रोक सकता है, ना बी, ना सी, ना डी, वो कोई नहीं रोक सकता। भगवान देवात्मा ने कर्ण जी के भाई को बुला के कहा था, देखो मिस्टर कर्ण, तुम पद चाहते हो, तुम ये चाहते हो, तुम वो चाहते हो, तुम ये क्यों नहीं समझते कि तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तो नेचर तुम्हें साथ साथ दे रही। इस हाथ ले और इस हाथ दे, नेचर तुम्हें साथ साथ दे रही है, वहां उधार नहीं है। नेचर के नियम जो आप पूरे करोगे वो परिवर्तन तो तुम्हारी आत्मा में आता है। अरे भाई, तुमसे कौन छीन सकता है ये? कोई किसी की ताकत नहीं कि जो कुछ परिवर्तन आए वो छीन जाए, किसी कोई छीन नहीं सकता। और जो तुम नीच गतियां करोगे उससे तुमको बचा नहीं सकता। तो ये जो आत्मा में परिवर्तन आता है नेचर के नियमों के मुताबिक आता है। भगवान फरमाते हैं अपने तीसरे उसमें कि जो नेचर के नियमों के मुताबिक अगर धर्म का ज्ञान हो तो वो विज्ञान मूलक है। और ये नेचर के नियमों को तो जानते ही कुछ नहीं धर्म वाले, तो वो कहते नेचर के नियम को तो रखो। सूरज घूमता है कि नहीं घूमता है, पृथ्वी घूमती कि नहीं घूमती है, ये हमारे ग्रंथों में जो लिखा हम तो वही मानेंगे, भी मानते रहोगे, फिर क्या बात है। तो फिर वो भगवान लिखा कि वो जो ये विज्ञान मूलक धर्म होता है वो सारी दुनिया के लिए एक होता है। यहाँ से शुरू किया है पूज्य भगवान ने। ये परम पूज्य भगवान देवात्मा की प्रथम खोज है। इसके बाद 45-46 साल की और खोज है, और सतों की पूज्य भगवान ने भरमार कर दी है। और उसके बाद मनुष्य के संबंध में 4, ये धर्म के संबंध में 4 सत है, फिर मनुष्य के संबंध में 4 सत आते हैं, फिर विश्व के संबंध में 4 सत आते हैं, और उनकी व्याख्या है बहुत बड़ी, कई चैप्टर हैं। और फिर जो सत सिद्धांत परम पूज्य भगवान ने लिखा है, मैंने दार्शनिक सत सिद्धांत, विज्ञान मूलक, सेंटेंस देखिए क्या है, विज्ञान मूलक दार्शनिक सत सिद्धांत खोजे हैं, उसके भी चैप्टर लिखे हुए पूज्य भगवान। तो आज मैं आपको परम पूज्य भगवान देवात्मा के जो 4 सत बताने जा रहा हूं, वो आत्मा के संबंध में। ये सद्धर्म की खोज है, ये हर आदमी को समझ आने वाली चीज नहीं है। ये अधिकारी आत्माओं को, योग आत्माओं को समझ आ सकती है कि आत्मा पर पहला सत्य है कि आत्मा क्या है। प्रत्येक मनुष्य का अस्तित्व जिस गठन प्राप्त जीवनी शक्ति और उसके जिस गठन प्राप्त जीवनी शरीर से संयुक्त होता है,
उसमें उसकी गठन प्राप्त जीवनी शक्ति का नाम आत्मा है। वो जो शरीर है, ये जो इंसान जीता है, मर क्यों जाता है? इंसान मर इसलिए जाता है कि उसकी जीवनी शक्ति निकल जाती है बाहर। वो आत्मा शरीर को छोड़ देती है। और छोड़ती कब है? छोड़ती उस वक्त है जब उसको रहने के काबिल नहीं रहता शरीर, बूढ़ा हो जाता है, उसके अंग खराब हो जाते हैं, वो सब कुछ वो फिर अपने हरकतें नहीं कर सकती, गतियां नहीं कर सकती आत्मा। तो शरीर की डेथ उस वक्त होती है जब आत्मा छोड़ के चला जाता है। तो ये जो शरीर से संयुक्त होता है, उसमें उसकी गठन प्राप्त जीवनी शक्ति ही मुख्य वस्तु है और मूल वस्तु है। ये पहली शिक्षा दी है। हमारे लिए सारी जिंदगी हमारा शरीर मुख्य है। किसी की जिंदगी की भी पड़ताल करके देख लीजिए, उसकी सारी गतियां शरीर को लेकर है, सारी गतियां। उसको पता ही नहीं कि मेरे इसमें स्थिति में आत्मा मुख्य है। और दूसरा सब कोई निर्माण में बताया है कि आत्मा और शरीर का अकाट्य संबंध है। जब शरीर को आत्मा छोड़ देती है तो शरीर मर जाता है, और जब आत्मा शरीर बनाने के काबिल नहीं रहती तो आत्मा मर जाती है। आत्मा को शरीर बनाने के काबिल कब नहीं रहती? जब उसकी जीवनी शक्ति का बल खत्म हो जाता है, वो पाप जीवन से खत्म होता है। तो दूसरा ये एकांत संबंध ये है, भगवान फरमाते हैं दूसरे इस आत्मा के संबंध महातत्वों में तो बहुत है। ये तो भंडार है, मैं तो चुन चुन के एक दो करता हूँ। ये है कि वो उसमें नहीं वास नहीं कर सकती, तो वो आप भी मर जाती है। तो ये इनका आकार ना शरीर आत्मा के बिना रह सकता है, ना आत्मा शरीर के बिना रह सकता है। तीसरा ये है, तीसरा महाशास्त्र जो है, मनुष्य आत्मा नेचर की विकासकारी गति के विरुद्ध अपनी गतियां ग्रहण करते। आप देखो, नेचर की विकासकारी गति के विरुद्ध अपनी गतियां ग्रहण करके रोगी अथवा पतित बनता है। अगर ये रोग और पतन बढ़ता रहे तो उसकी जीवनी शक्ति का बल घटता रहता है और वो इतनी वीक हो जाती है, अगर बहुत घट जाए तो शरीर की मृत्यु के साथ उसकी भी मृत्यु हो जाती है। और ये शरीर, ये जो आकाश संबंध है, आत्मा क्या है? ये आत्मा जब विनाशकारी गतियां करता है तो फिर उसका फल क्या होता है? तो चौथा महासत्य ये है कि जहां तक कोई मनुष्य एक और अपने आत्मा के पतनकारी कारणों के संबंध में सत्य ज्ञान लाभ करने और उनसे और उनके विकारों से मोक्ष पाने, आत्मा के संबंध में ज्ञान लाभ करने, भूलना तो नहीं है, आत्मा के संबंध में ज्ञान लाभ करने और अपनी पतनकारी गतियों से मोक्ष पाने, और दूसरी ओर इससे भी आगे अपने आत्मा की निर्माणकारी शक्ति के उच्च भावों व अनुरागों को प्राप्ति के द्वारा विकसित करने की योग होता है। ये चौथा सत्य है। जब वो अपने आत्मा में उच्च भावों को विकसित करने की योग होता है, पहले नीच भाव से मोक्ष करता है, फिर उसके विकारों से मोक्ष होती है, फिर उच्च भावों को विकसित करता है। वहां तक ही वो जहां तक ये करता है वहां तक ही वह उच्च कोटि के सूक्ष्म शरीर के निर्माण करने, ये तो किसी कीमत पर सत्य नहीं मिल सकते कहीं से। और जो जिनको मिलते हैं अगर वो इग्नोर करेंगे तो मैं समझता हूँ उससे बड़ा तो दुर्भाग्य कोई है ही नहीं। सूक्ष्म शरीर के निर्माण करने और किसी उच्च लोक में पहुंचने, वहीं तक जहाँ तक वो मोक्ष करता है, जहाँ तक विकारों से मोक्ष पाता है, जहाँ तक वो उच्च भाव को विकसित करता है, पहुंचने और वास करने, उच्च लोकों में पहुंचने और वास करने अथवा वहां से और उन्नत होने की योग्यता रखने पर उनकी अपेक्षा लोगों के किसी और उच्च लोकों में पहुंचने और वास करने का अधिकारी बनता है।
कैसे? जितना वो अपने नीच जीवन से मोक्ष पाता है, जितने भी नीच भाव के विकारों से जो नीच गतियां की हैं उनके विकारों से मोक्ष पाता है, जितने प्रकार के सात्विक शक्तियां वो अपने आप उन्नत करता है, मोक्ष हो जाए तो उन्नत जो भाव उन्नत होते हैं उनकी उन्नति के मात्रा के अनुसार, उनकी उन्नति की मात्रा के अनुसार वो अपना सूक्ष्म शरीर उन्नत निर्माण करता है और एक बढ़िया देव प्रलोक में जाता है। और फिर ये है कि चूंकि उसके अंदर शक्तियां पैदा हो गई हैं विकसित होने वाली, उसके अंदर सात्विक शक्तियां पैदा हो गई हैं, तो वहां भी सात्विक शक्तियां उन्नति करती रहती हैं। नेचर के नियम तो अटल हैं और वो उसको एक से बढ़कर एक कुछ रोक मिलता जाता है, वो विकसित होता जाता है। ये सत्य परम पूजनीय भगवान देवात्मा की कुछ है। अब ये जो मैंने इस पे किताब लिखी है पूजनीय भगवान ने, बहुत मोटी किताब है, उनमें से ब्रीफ निकाल के मैंने आपको ये बताया है। और ये आजकल परम पूजनीय भगवान देवात्मा की शिक्षा के संबंध में, परलोक के संबंध में दिन है, बाहर शायद वो होंगे श्राद्ध के संबंध में वो दुनिया क्या करती है और पूजनीय भगवान ने ये शिक्षा दी है, तो ये शिक्षा पर अमल करो, इस शिक्षा पर अमल करो। तो इसलिए मैंने आज ये 4 महासत्य सिलेक्ट किए। तो इन दिनों में पूजनीय भगवान की इच्छा है कि मेरी शिक्षा को बताया जाए जो संबंधों के विषय में है। तो इसमें अगली बात जो बताने वाली है वो ये है कि परम पूजनीय भगवान देवात्मा फरमाते हैं कि ये सत्य ज्ञान तुम्हें कब प्राप्त होगा, ये सत्य ज्ञान तुम्हें कब प्राप्त होगा। पहली बात तो तुम्हारे अंदर विकास कर्म में अपने माता पिता से योग्यता आई। यहाँ माता पिता वंडरफुल पार्ट प्ले करते हैं और जिसको अच्छे माता पिता मिलते हैं उसके सौभाग्य की सीमा ही कोई नहीं। अब मुझे मेरे माता पिता से योग्यता जो थोड़ी सी मिली है वो भगवान ने विकसित कर दी है। भगवान महोत्सव पर जीवन भेंट करने की अपील कर रहे थे तो एक इंसान ने खड़े हुए कहा कि मेरे अंदर तो कोई योग्यता नहीं, मेरे अंदर कोई भाव नहीं, मैं अपना जीवन भेंट करना चाहता हूँ, बेकार हूँ, तो मैं जीवन भेंट कर क्या करूँगा, आप मेरे जीवन का क्या करोगे। वो कहने लगे तुम्हारा काम जीवन भेंट करने का है, उसको क्या क्या बनाना है वो मेरा काम, वो तो मेरा काम है। तो भगवान ये शिक्षा दे रहे हैं कि ये जो मैंने तुम्हें शिक्षा दी है ये इसमें पहले तो तुम्हें माता पिता से योग्यता अच्छी मिली होगी, फिर तुम्हें वातावरण मिलेगा तब, और वातावरण में तुम गहन संग्राम करोगे, गहन संग्राम करोगे और देव ज्योति और देव तेज को प्राप्त करोगे जो मैं तुम्हारे लिए लाया हूं, तब तुम्हारे जीवन का रास्ता खुलेगा। लेकिन सब तब नजर आएंगे जब देव ज्योति मिलेगी। और देव ज्योति मिलने के बाद भी परम पूजनीय भगवान देवात्मा फरमाते हैं कि नेचर के सत्य ज्ञान के बिना तुम्हें कोई ज्ञान नहीं मिल सकता। मनुष्य का सारा अस्तित्व विश्व का एक अंश है, ऐसा एक एक फिक्रा। वो एक साहब ने फोन किया कि गुरु महाराज जी ने लिखा है कि मेरी जो जीवनी, मेरी जो किताबें हैं उनका तजर्बा करते समय मुहावरों का ख्याल रखा जाए। मुहावरे क्या होते हैं, सेंटेंस में तो फिक्रा होता है, मुहावरे कोट्स होती हैं। तो मुझे कहने लगे आप बता सकते हैं क्या होता है। मैंने कहा एक दिन का टाइम जरूर। तो ये मैंने ये है जो ये मुहावरा है, मनुष्य का सारा अस्तित्व विश्व का अंश है, इसी में ही ग्रंथ है, इस एक फिक्रे में ही एक ग्रंथ है कि वह विश्व के अटल नियमों के उसी प्रकार अधीन है जिस प्रकार उसके अन्य अंश, विश्व के सारे अंश जो है वो नेचर के नियमों के अधीन है और हम नेचर के क्या हैं, अंश हैं। हम नेचर के अंश हैं, इस करके नेचर के अटल नियमों के अधीन हैं और इसलिए नेचर के अटल नियमों, नेचर के रूप का जब ज्ञान होगा, देव आत्मा मिलेंगे, देव ज्योति मिलेगी, देव तेज मिलेगा,
तो आत्मा के वो चारों सत्य समझ में आएंगे जो मैंने आपको चारों सत्य पढ़ के सुना। अब नेचर का जो अटल नियम है वो इधर उधर नहीं होता। नेचर की अटल नियम को कोई धोखा नहीं दे सकता, कोई उसे आंख चुरा के नहीं कुछ कर सकता, कोई छुप के नीची गति नहीं कर सकता। वो ये नेचर की अटल नियम इस हाथ दे और उस हाथ दे का काम करते हैं। तो जो योग थे धर्मसम्मत योग, जो योग थे जिन्होंने नियम पूरे किए, उन्होंने क्या देखा क्या पाया, इसके विषय में थोड़ा सा बयान करता हूँ। साधु जानकी दास जी एक बड़ी महान हस्ती हुए हैं देव समाज, वो ये भगवान के प्रभाव से हुए थे और इतने महान थे कि उनकी महिमा गाने को जी चाहता है। उन्होंने लिखा है, दो चार लाइनें आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि भगवान के रूप के बारे में क्या लिखा। इस सफाई हस्ती पर कोई ताकत नहीं। सफाई हस्ती क्या होती? सारी नेचर में सब कुछ सफाई हस्ती। इस सफाई हस्ती पर कोई ताकत नहीं कि जो आपको अपने जीवन व्रत से जुम्बिश दे सके, हरकत दे सके। कोई ताकत नहीं। ऐसा रूप रखते आप। सूरज चाहे मशरिक की बजाय मगरब से निकले, सूरज ये तो इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर निकलना शुरू कर दे, हिमालय पर्वत अपनी जड़ से हिल जाए, लेकिन आप हैं। अब एक आत्मा ने देवात्मा को देखा इस रूप में, आप हैं कि कोई ताकत भी आपको हिला नहीं सकती। अपने जीवन व्रत से, सतन रागों से, हितन रागों से आपको कोई नहीं हिला सकता। ये नहीं कि पिशाचित से पूर्व इंसानियत ने, भेड़िया इंसानों ने, पिशाचित के पूर्व इंसानों ने आपको अमनो अमान और तसल्ली के साथ अपने प्रण को, अपने कार्यों को पूरा करने दिया। वो करने ही नहीं दिया, देना चाहते थे। वो तो अलान अखबारों में निकालते थे कि देव आत्मा के देव मिशन को, देव धर्म के मिशन को, देव समाज को गार्ड करना हमारे जीवन का लक्ष्य है। और वो बड़ी बड़ी फोर्सेस थी, वो इन्हें भगवान के खिलाफ खड़ी थी, लेकिन वो फिर भी लिखते हैं कि आपको तो कोई हरा नहीं सकता कहीं से भी। उनके सुपुत्र लिखते हैं कि जब उनके बेटे के दुश्मन में कोई प्रॉब्लम हुई या दूसरी बात थी, उनके ज्येष्ठ सुपुत्र लिखते हैं कि आप तो चट्टान की तरह बिल्कुल चट्टान की तरह खड़े, हिल नहीं सकते, आपको कोई हिला नहीं सकता। जो आपका हित का डिसीजन है, जो सत्य और हितराग का डिसीजन है, कोई बदल नहीं सकता। तो ये इन्होंने ये रूप देखा पूजनीय भगवान का, और क्या पूजनीय भगवान के दरबार से हासिल किया। उनके सारे जीवन चरित्र का निचोड़ मैंने अपने पास नोट्स लिख के रखा है। देव प्रभावों का जादू सिर चढ़ कर बोलता है। साधु जी कहते हैं कि आपके देव प्रभावों का जादू सिर चढ़ कर बोलता है। भगवान वो खुद लिख रहे हैं, पेशेंट है उनकी। भगवान आपकी ताकत नहीं, अब ये तो इतनी कमाल की बात लिखी है। भगवान आपकी ताकत ने मेरी खाक को भी एक सील में बदल दिया। खाक को, मिट्टी को सोना बना, खाक को भी अक्सीर में बदल दिया। और मेरी जिंदगी जो गर्दो गुबार की मानव थी, कूड़ा करकट थी, उसी गर्दो गुबार से आपकी ताकत ने मेरी जिंदगी में जलवे दिखा दिए। जिंदगी में जलवे दिखा दिए। ये साधु जी, ये जिन्होंने देखा, ये योग थे, ये शिक्षा है पूजनीय भगवान की। उनकी ज्योति मिली जिनको, उनको उनका तेज मिला जिनको, उन्होंने ये लिखा कि मेरी तो खाक से भी आपने जलवे दिखा दिए। अजब नहीं है सील तुम्हारी, खाक को चाहे जर कर दे, फर्श जमीन से हमें उठाकर अर्श पे जलवा कर दे। आपकी तस्वीर ऐसी। मेरी जिंदगी गंदगी का ढेर थी। जिंदगी का हर दिन का पिशाचित के समुद्र में बह रहा था। जिंदगी का हर दिन
किश्ती उम्रे रवा, किश्ती उम्रे रवा, जो थी हवाले भंवर के, ना खुदा सच्चे का, अब उसको सहारा मिल गया। भगवान की तरफ से आप कहते हैं मुझे तो सच्चा सहारा मिल गया। वो लिखते हैं दीनानाथ जी बाली क्या मिले, उनके थ्रू आए थे वो। दीनानाथ जी बाली क्या मिले और उन्होंने देवर सिंह जी क्या मिलाए। घटना कर्म की योग्यता तो थी भीतर, बाली साहब वहीं रहते थे, उन्होंने देवर सिंह जी क्या मिलाए। इस दरबार का पता क्या लगा, जिंदगी लहलहाने लगी, जिंदगी बहारों में झूमने लगी, जिंदगी लहलहाने लगी। होनहार बिलवा के चिकने चिकने पास, मेरी योग्यता थी, उसने मुझे गुल खिला दिए, मेरे जिंदगी में चमन, धर्म के चमन खिला दिए। भगवान मेरी आरज़ू है कि देश देशांतर में आपका विजय पताका लहराए, मेरी ये आरज़ू है। 1908 में कहा कि कब तक गधे की तरह बोझा ढोते रहोगे। उन्होंने सभा में खड़े होकर कहा कि ऐसा जानकी दास तुम कब तक गधे की तरह बोझा ढोते रहोगे। सतगुरु मैं गधे की तरह बोझा ढोना नहीं चाहता, मैं आ रहा हूं। अपने शहर से चिट्ठी लिखी, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं आपके श्री चरणों में आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। भगवान देवात्मा की शरण में आकर फरमाया, सतगुरु हजार जान से आपके ऊपर कुर्बान हो जाने को जी चाहता है। जब वहां थे तो कहते मैं नहीं, वहां नहीं, मैं आपके चरणों में आना चाहता हूं। गधा कब तक बना रहूंगा, गधे की तरह दुनिया का बोझ कब तक ढोता रहूंगा। मैं आ गया, आके क्या कहा देखो, हजार जबान से जब भगवान को देखा, हजार जबान से आपके ऊपर मैं कुर्बान हो जाना चाहता हूं। भगवान कोई भी नहीं था मेरा जग में, नीच गति से तारनहार, केवल एक बचाया तुमने, रक्षा की है सब प्रकार। मैंने एक बाग से, एक और घटना लिखते हैं अपने जो कमाल की बात, श्रद्धा की दुनिया है। मैंने एक बाग से, उसके बागवान से गुलाब के नहायत सुंदर फूल हासिल करने का बंदोबस्त किया। ये श्रद्धा की दुनिया। चुनाचे मैं सुबह ही देवाश्रम से चलता, बाग में पहुंचता और बगीचे में से अच्छे अच्छे फूल चुनकर तोड़कर लाता, और हर फूल को तोड़ते समय ये कहता कि ऐ फूल, तू बहुत खुशनसीब है जो तुझे भगवान देवात्मा के श्री चरणों में जगह मिलने वाली है, तू बहुत खुशनसीब है। और ये कैसे थे, एक टांग थी उनकी, एक टांग कट गई थी और उसमें वो जो लगाते हैं टांग की सपोर्ट वो थी। बरसात है, धूप है, अंधेरी है, कोई नाका नहीं करते थे। छतरी लेके, एक में वो सपोर्ट लेके 3 किलोमीटर के करीब जाकर पैदल, और पैदल अपने गले में झोली लटकाते थे, और ये जो चुन्नी की झोली बन जाती है, और माली को कहते थे ये तोड़, ये मेरी झोली में डाल, ये तोड़ मेरी झोली में डाल, मेरे तो हाथ उल्टी में, ये तोड़, ये मेरी झोली में डाल। और फिर उस फूल को कहते थे तुम्हारी खुशनसीबी है भाई कि तुम देवात्मा के श्री चरणों में जा रहे हो। और जाके कहते थे, मैं ऊंचे से आवाज लगाता था, ऊंचे से, क्योंकि श्रीमान ईश्वर सिंह जी भगवान की सेवा में होते थे। ईश्वर सिंह मुझे बड़ी प्लेट लाना जरा, फूल सजा के फिर महाराज जी को भेंट करते। तो एक एक आत्मा कहाँ पहुंच जाता है, ये ऐसे आत्माओं से देश समाज का इतिहास बड़ा पड़ा है। मैंने पिछली दफा आपको ये बताया था कि धर्म जीवन के लाभ क्या है, और गिनती करके बताई थी कि धर्म जीवन के लाभ ये हैं। आज मैं आपको बहुत ज्यादा छोड़ के थोड़े से लाभ बताता हूं कि पाप की सजा क्या है।
धर्म के लाभ क्या हैं और पाप की सजा के विषय मेरे पास ऐसे बहुत है। धर्म की जो बरकतें हैं, धर्म जीवन के लाभ मैंने बता दिए थे। आज मैं धर्म की सजा इंसान को क्या मिलती है उसमें परम पूजनीय भगवान देव आत्मा की वाणी में ही आपको बताऊं कि पाप जीवन से सजा क्या मिलती है। पहली सजा ये है कि अपने आत्मा को दिनों दिन रोगी, नलीन, कठोर, पतित, कुत्सित और घृणित बनाता है। पाप जीवन की ये सजा मिलती है। ये योग्यता रखने वालों को समझ में आएगी बात, लेकिन सुनाना मेरा फर्ज है, आवाज तो पहुंचानी है। अपनी जीवनी शक्ति को दिनों दिन क्षय करता जाता है। अपने आत्मा में जीवन पथ दर्शक ज्योति के लाभ करने की योग्यता को खोता रहता है। पाप जीवन की सजा है ये। अपने आत्मा में उच्च जीवन संबंधी उच्च शक्तियों के लाभ करने की योग्यता को खोता रहता है, अगर उसमें कोई योग्यता आई हो। कुसंस्कार, मिथ्या विश्वास और अज्ञान मूलक कई प्रकार के दुख पाता और कई प्रकार की हानियां उठाता रहता है। मोह से कई प्रकार के दुख पाता है। घटनाएं बहुत हैं, हर एक चीज की घटनाएं बहुत हैं। अपने किसी एक या दूसरे अपराध व पाप के कारण भी कई बार एक व दूसरे प्रकार का कष्ट दुख भोगता है। अपने पापों के भी दुख भोगता है। अपने शरीर के लिए कई प्रकार के रोगों और कष्टों को उत्पन्न करता है। अपने शरीर से ऐसी उच्च श्रेणी के सूक्ष्म सेलों को बनाने की योग्यता को खोता रहता है। पाप जीवन की सजा है, खोता रहता है। अपने शरीर के किसी अंग के द्वारा पाप करते करते, पाप की सजा ये, पाप करते करते उस अंग के संबंध में सूक्ष्म सेलों को पूर्णतः या काफी मात्रा में उत्पन्न न कर सकने से अपने स्थूल देह के छोड़ने पर विकलांग सूक्ष्म शरीर को प्राप्त होता है। ये उसको पाप की सजा मिलती है। अपने स्थूल देह के छोड़ने पर अदम व किसी नीच लोक में पहुंचकर, अदम या किसी नीच लोक में पहुंचकर नाना प्रकार के भयानक दुख पाता है। ये पाप की सजा है। ये 12 बातें हैं जो मैंने बहुत मुखसर करके लिखी हैं। अदम, आखिरी लास्ट ये है, अदम या किसी नीच लोक में रहकर पाप जीवन धारण करिए। अदम या किसी नीच लोक में रहकर यदि अपनी ऐसी अवस्था में कुछ परिवर्तन ना कर सके तो वहां भी परिवर्तन हो सकता है, योग्यता हो तो। जीवनी शक्ति के धीरे धीरे पूर्णतः खो जाने पर, जीवनी शक्ति के पर एक चैप्टर लिखा है देवशास्त्र में परम पूज्य भगवान देव आत्मा ने, यहाँ से ये बात ली है कि जीवनी शक्ति के खो जाने पर। तो प्रश्न किया है पूज्य भगवान ने, तो फिर इंसान का मुख्य लक्ष्य क्या है? फिर इंसान का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो फिर वहां जवाब दिया है पूज्य भगवान ने कि जीवनी शक्ति के बल को बढ़ाना। जीवनी शक्ति के बल को बढ़ाना, वो कैसे बढ़ेगा? वो उच्च गतियों से, सात्विक शक्तियों से वो बढ़ेगा, उसका लक्ष्य, उसी को धर्म कहते हैं। परिवर्तन लाभ न कर सके तो फिर जीवनी शक्ति के धीरे धीरे पूर्णतः खो जाने पर एक दिन आप भी पूर्णतः नष्ट हो जाता है। तो ये शिक्षा परम पूज्य भगवान देवात्मा ने दी है। इसका मैंने आपको सिर्फ निचोड़ बताया है कि पाप जीवन से क्या सजा मिलती है, धर्म जीवन से क्या बरकतें मिलती हैं। ऐसे हमें सतगुरु मिले हैं जिन्होंने ऐसा सत्य ज्ञान दिया है। भगवान फरमाते हैं कि मेरी ज्योति मेरे साथ जुड़ो, मेरे साथ जुड़ो, मेरी ज्योति को लाभ करो, मेरे साथ जुड़ो, मेरी शक्ति को लाभ करो। अगर तुम योग्यता रखते हो तो तुम्हें मैं धर्म जीवन के शिखर पर ले जाऊंगा। और वो देव सिंह जी को ले गए हैं, साधु जी को ले गए, श्रद्धा जी को ले गए, श्रीमान परमेश्वर दत्त जी को, अनेकों आत्माओं को यहाँ पर जो है इन फोटो लगी हैं, उनको धर्म जीवन के शिखर पर ले जाते हैं। तो ऐसे गुरु के संबंध में दोहे एक दो सुनाया करता हूँ मैं।
आज फिर एक दो दोहे मैं आपको बताता हूँ। गुरु भक्ति अति कठिन है। आगे वहां पीछे हमने छोड़ा था, प्रीत बहुत संसार में नाना विध की सोए, उत्तम प्रीत सो जानिए सतगुरु से जो होए। तीर तुपक से जो लड़े, तीर तुपक से जो लड़े सो तो सूर न होए, माया तज भक्ति करे सूर कहावे सोए। माया तज भक्ति करे सूर कहावे सोए। गुरु भक्ति अति कठिन है, गुरु भक्ति अति कठिन है, ज्यों खांडे की धार, बिना सोच पहुंचे नहीं मान कठिन बात, त्याग करना पड़ेगा। जब मैं था, ये श्रद्धा की दुनिया है, श्रद्धावान ही लभते जीवन। श्रद्धा कोई ज्ञान मिलता है, श्रद्धा कोई जीवन मिलता है। श्रद्धेवान ही साधु जानकी दास जी बनते हैं, जो देखते हैं कि मेरे गर्दो गुबार को पकड़ के आपने जलवे लगा दिए, बगीचे बना दिए वहां पर भगवान के। जब मैं था गुरु नहीं, जब गुरु है मैं माही, प्रेम गली अति सांकड़ी, ता मैं दोनों समाई, दोनों समाई। मैं अपराधी जन्म का, मैं अपराधी जन्म का, नक्शक भरे विकार, तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। और हमें ये तो उन्होंने लिखी है वाणी कि जिनको ऐसे गुरु नहीं मिले थे जैसे हमें मिले हैं, तो ये इनसे हम लाभ उठा सकते हैं। लाया तो मैं एक और भी था कि ये मेरे सतगुरु का, मैं उसकी एक लाइन सुना देता हूँ सिर्फ। मेरे सतगुरु का रुतबा, मेरे सतगुरु का रुतबा जो कहूँ उससे भी बढ़कर है। लिखने वाले श्रद्धावान, जो कहूँ उससे भी बढ़कर है, मुबारक है, मुकद्दस है, मुंजा है, मनव्वर है, जो कहूँ उससे भी बढ़कर है। तो आज छोटा सा मैसेज है कि सम्मिलित साधनों में आध्यात्मिक खुराक अपने आप मिल जाती है। सम्मिलित साधनों में आध्यात्मिक खुराक अपने आप मिल जाती है। आज का जो हालात हैं, आध्यात्मिक खुराक के लिए ज्यादा संग्राम करना पड़ेगा। भगवान ने जो साधन प्रणाली उच्च जीवन के विकास के लिए दी है, उस पर विश्वास से अमल करें। कई तरफ से धर्म संबंधी खुराक पहुंचाने का संग्राम कर रहे हैं। हम भी सभाएं लगातार कर रहे हैं, भेज रहे हैं। आपको उनसे मदद मिल सकती है। हमें आपके फोन भी आ रहे हैं, उससे हमें बहुत उत्साह भी मिलता है। एक एक सभा लगभग 200 जनों ने देखी है। इन हालात में भी जीवन को विकसित किया जा सकता है। विशेष हालात में विशेष संग्राम करना पड़ता है। मानव जगत की भलाई के लिए शुभकामना करें। जो महामारी फैली हुई है उसके दूर होने के लिए कामना करें। जो दवाई बन रही है उसकी दवाई बनने के लिए कामना करें। सारे विश्व जगत का भला करना हो, ऐसी शुभकामना करें। और एक और शुभकामना जरूर करें रोज सवेरे कि जंग ना हो, जंग ना हो। अगर जंग हुई तो कुछ नहीं बचेगा। सूक्ष्म शरीर भी नहीं बचेंगे, मकान भी नहीं बचेंगे, पशु पक्षी भी नहीं बचेंगे, धरती भी नहीं बचेगी। और कल एक एटम बम का दिखा रहे थे तजर्बा जो किया रशिया ने, सारा ही समुद्र आसमान में फेंक देंगे। और फिर क्या होगा पता नहीं। 50 मेगाटन में उस वक्त लड़ाई के मैदान में ही था जब ये पता लगा था कि उसने ये ऐसा बम बनाया है। तो कल उसके बारे में बता रहे थे। तो शुभकामना करें। यही आज के लिए इतना ही। बहुत मेहरबानी, धन्यवाद। सदैव की जय।
भगवान देव आत्मा की जय। भगवान देव आत्मा की जय। भगवान देव आत्मा की जय। भगवान देव आत्मा की जय।